Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora and I'm a qualified lawyer and a Canadian immigration consultant with Nationwide Immigration Services India. आज का जो टॉपिक है वेरी कॉमन टॉपिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन है कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को लेकर। व्हाट इज कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम? इट इज़ वेरी बेसिक। बहुत सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बहुत सब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दूंगा व्हाट कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम इज। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। ये 2015 में लॉन्च किया गया था। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ कैनेडा इमिग्रेशन। इसके अंदर 3 स्ट्रीम्स आती हैं। फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, सेकंड स्ट्रीम है फेडरल ट्रेड वर्कर स्ट्रीम, थर्ड इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये 3 स्ट्रीम्स होती हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इनके अंदर क्वालिफाई होने के लिए यू नीड टू स्कोर 67 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 टू बी एलिजिबल। अगर आपको इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 67 पॉइंट्स क्वालिफाई करने हैं। जैसे आपको कॉलेज के अंदर अगर आपको पास होना होता है तो 33 पॉइंट्स क्वालिफाई करने होते हैं, उसी तरह अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में क्वालिफाई करना है तो 67 पॉइंट्स आपको क्वालिफाई करने होंगे। एंड दीज पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन योर एज, योर एजुकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, अडेप्टेबिलिटी, योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और जॉब ऑफर, इफ यू हैव जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिटरमिन करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और कितने पॉइंट्स बना रहे हैं। अगर आपको इसकी टेबल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। गाइस, तो आगे बढ़ता हूं मैं आपको। अगर आप इसके पॉइंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या है फर्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा ECA का। ECA इज एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ऑफ योर डिग्री, ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर्स डिग्री। तो आपकी जो एजुकेशन है उसकी इक्विवेलेंसी चेक की जाती है कैनेडियन बॉडीज के द्वारा। वो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज और इसके अलावा 5 से 6 बॉडीज इसकी इक्विवेलेंसी को चेक करती हैं। इसमें लगभग समय लगता है 45 से 60 दिनों का। तो ये है फर्स्ट स्टेप, ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो दूसरा स्टेप जो इसमें होता है दैट इज मैंडेटरी स्टेप, दैट इज IELTS। IELTS के अंदर आपको 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल लेकर के आने होते हैं टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। जितने ज्यादा बैंड्स आप इंक्रीज करेंगे, जितने ज्यादा बैंड्स आप लेंगे, उतना ही आपका सीरियस स्कोर बढ़ेगा। गाइज, अगर आपने दोनों स्टेप्स क्वालिफाई कर लिए हैं, ECA आपका कंप्लीट हो गया है और आपकी IELTS कंप्लीट हो गई है, तो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। जी हाँ, क्रिएशन ऑफ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का मतलब है कि आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। अब इस पूल के अंदर पूरे वर्ल्ड के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं इसी पूल में होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपने 67 पॉइंट्स क्वालिफाई कर लिए और एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है और इस पूल में आप आ चुके हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर IELTS एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर ECA, क्या आपके 100% चांसेस है कनाडा PR वीजा लगने के? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या होगा, इन्विटेशन होगा। इन्विटेशन की वेट करनी है आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अभी इन्विटेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंकिंग। अब इस पूल के अंदर आप रैंक करेंगे तभी आपको उसका इन्विटेशन मिलेगा, डायरेक्ट इन्विटेशन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। ये उसी तरह होता है कि जिस तरह आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आप जाते हैं तो अगर 97 या 98% की कट ऑफ लिस्ट होती है, उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो लेकिन अदर कॉलेजेस आपको एडमिशन दे देते हैं। उसी तरह अगर आप फेडरल प्रोग्राम के अंदर आपको इन्विटेशन नहीं मिल रहा है, अगर आप टॉप 5000 कैंडिडेट्स में नहीं हैं, फॉल करते हैं, तब आपको अदर स्टेट्स नॉमिनेट कर सकती हैं। अदर स्टेट्स जो नॉमिनेट करती हैं उसको कहा जाता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कनाडा के अंदर 10 स्टेट्स हैं, 3 टेरिटरीज हैं, वो सभी को नॉमिनेशन देती हैं, इन्विटेशन देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। तो हर एक स्टेट, हर एक जो प्रोविंस है वो अपना एक रिक्वायरमेंट बोर्ड लेकर के अपने पास खड़ी है। वो कहती है, कुछ स्टेट्स कहती हैं अगर आपके रिलेटिव्स हमारी स्टेट में हैं तो आप आ जाएं। कुछ स्टेट्स कहती हैं अगर आपकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 2 साल के लिए उस स्टेट में रहना होता है, काम करना होता है आपको, और उसके बाद आप कनाडा में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो दैट इज PNP प्रोग्राम, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, और ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंडर ही आता है। गाइस, अब क्या होता है, अगर आपका इन्विटेशन आ जाता है तो आगे क्या होता है, उसमें होता है आपको मेडिकल की तरफ बढ़ना होता है, PCC की तरफ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की तरफ जाना होता है, बायोमेट्रिक्स करके अपनी वीज़ा फाइल को सबमिट करना होता है अपने वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के साथ। और उसके बाद लगभग 6 महीने का समय लगता है आपका PR वीज़ा स्टैंप होके आने में और COPR आपको मिलने में। उसके बाद आप कनाडा फ्लाई कर सकते हैं जब तक आपके मेडिकल की वैलिडिटी है। और कनाडा में पहुंचने के बाद, जो कि लगभग 6 महीने से 12 महीने की हो सकती है, कनाडा में पहुंचने के बाद 3 महीने का समय लगता है आपको PR कार्ड मिलने में, कभी कभी इससे कम समय भी लग सकता है। तो ये जर्नी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम टिल रीचिंग इन कनाडा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स लेने के लिए आप आते रहिए। Thank you very much. My name is Rajiv. I'm a qualified lawyer and a Canadian immigration consultant with Nationwide Immigration Services India. Thank you very much.